नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि डूंगरपुर की 84 सीट से बीएपी के विधायक राजकुमार रोत जो है वो इन दिनों काफी चर्चाओं में है। कारण उनका यह है कि एक तो सदन में उनकी जोरदार दहाड़, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी वो लोगों को काफी पसंद आया। जिस तरीके से उन्होंने सारे विधायकों को यह सिखाया था कि मुद्दों पर बात करिए, यहां पर राहुल जी या मोदी जी या श्री राम के बारे में बात करने से काम नहीं चलेगा या मंदिर पर बात करने से काम नहीं चलेगा। तो ये काफी ज्यादा वायरल हुआ था और उनकी इस बात से कई लोगों ने इत्तेफाक भी रखते हैं और रखना भी चाहिए। इसी को लेकर के उन्होंने कुछ दिन पहले एक ये बात भी कही थी कि वागड़ में जहां से वो आते हैं विधायक बनकर, वहीं पर कुछ टापुओं के नाम रामायण के पात्रों पर रखने की बात जब से चली तो उन्होंने इसका कहीं ना कहीं विरोध किया और उन्होंने कहा कि मानगढ़ धाम में जो लोग शहीद हुए उनके नाम पर इन टापुओं के नामकरण होना चाहिए और इसको लेकर के भी काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। जो पात्र है उनसे उन्होंने नामकरण करने का जो एक योजना बनाई है उसका हमने पुरजोर तरीके से विरोध किया है। ये हमारे देश के लिए एक खतरा है। जिस तरह से राम भगवान के नाम से हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकली माहौल जो बनाया जा रहा है आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जाए, पूरे काल्पनिक जो रामायण के जो पात्र है उनसे उन्होंने नामकरण करने का जो एक योजना बनाई है उसका हमने पुरजोर तरीके से विरोध किया है। ये हमारे देश के लिए एक खतरा है। जिस तरह से राम भगवान के नाम से हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं। अब जब पूरा देश इस वक्त राममय हुआ पड़ा है, उस जगह जब 84 के विधायक राजकुमार रोत ने इस तरह की बात रखी है तो उनकी बात को हाथों हाथ लिया जाना बहुत मुमकिन था और बहुत नेचुरल था। अब देखिए, डूंगरपुर के 84 से भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के विधायक यानी राजकुमार रोत के खिलाफ जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच जो है वो उतर आया है। भगवान श्री राम और रामायण को लेकर विधायक की ओर से की गई अभद्र टिप्पणी पर विरोध जताया है उन्होंने। जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच ने ऐसे बयानों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए ठोस कार्रवाई करने की मांग भी कर डाली है। जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच के पदाधिकारी सुभाष रोत कहते हैं कि डूंगरपुर जिले के 84 से बीएपी विधायक राजकुमार रोत ने 24 जनवरी को भगवान श्री राम और रामायण के सभी पात्रों को काल्पनिक बताया था, जबकि भगवान श्री राम, माता सीता हमारे पूर्वज हैं। उनके महान कार्यों के लिए वे हमारे आदर्श हैं। उन्होंने कहा कि विधायक ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए भगवान को काल्पनिक बताया और हमारे सनातनी जनजाति हिंदू समाज और संपूर्ण हिंदू समाज की भावनाएं भी खराब हुई है। अब जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच विधायक के इस बयान का विरोध कर रहा है। जनजाति धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच ने डूंगरपुर एसडीएम को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या राजकुमार रोत ने सही किया, नहीं किया? उनके बयानों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राम काल्पनिक है और रामायण के पात्र भी सब काल्पनिक है, जबकि राम हमारे जनजाति के आराध्य देव हैं और जनजाति के ही नहीं, सिर्फ सारे सनातनी धर्म के लोग जो हैं, हिंदू लोग हैं, वो राम को आराध्य मानते हैं, आदर्श मानते हैं। और हमारा प्रातः उठते ही जो उच्चारण होता है, एक दूसरे अभिवादन होता है, वो भी राम के द्वारा ही होता है। तो राम कुमार जी ने सारे जनजाति के लोगों और सारे हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया है। अतः इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इसके लिए ये ज्ञापन जिला कलेक्टर महोदय के मार्फत दिया गया है।